हेलो। हाँ जी। जी सत्याय भगत जी। सत्ताईस जी। कौन भगत जी बोल रहे हैं क्या? जी जी मैं चुनचुन दास पटना से बोल रहा हूँ भगत जी। जी बोलिए। मालिक के दया से एक थोड़ा हमें मन में विकार उत्पन्न क्यों होती है भगत जी? भगत जी, ये तो भक्ति की कमी है। भक्ति जो जो प्रवेश करेगी वैसे तो विकारों से दूर होंगे। हाँ हाँ, जैसे कुछ कुछ ऐसे मतलब अभी मतलब 2-3 दिन से मतलब ऐसे मतलब मन में विकारें उत्पन्न जैसे कुछ। वो तो देखो भगत जी, मतलब जैसे अपन कभी कभार सत्संग नहीं सुन पाते हैं, मंत्र वगैरह ठीक से नहीं कर पाते हैं। और, नहीं, ये और तो सब चीज होने के बावजूद अभी मालिक तो कहते हैं, मालिक सत्संग में कहते हैं कि बेटा अगर वो होता है ऐसा, अगर मन में विकार उत्पन्न हो तो और ज्यादा इस पे वो करो, जी जी अमल जी करो, जी। ताकि वो भक्ति से ही विकार मतलब दूर होगा। बिल्कुल बिल्कुल। हम्म। मगर इसी की वजह से आपसे जानकारी लेना चाह रहे थे कि थोड़ा कि ये ऐसा क्यों हो रहा है देखो भगत कि। जी, जब ये भक्ति जब हमारे को मिल जाती है ना, जी जी उसके बाद में काल विशेष तौर पे हावी हो जाता है, वो सतर्क हो जाता है। जी जी क्योंकि उसका तो मकसद है हर किसी को फंसा के रखने का कि कोई निकल ना जाए मेरे जाल से। तो जी अब हमारा जो अकाउंट है जन्म जन्मांतर का, वो तो भगत जी मतलब काल के पास में है ना। जी जी तो हमारे जितने भी जन्म जन्मांतरों के जो संचित जो पाप कर्म है, जो बुरे कर्म है, वो इसके पास में शेष रहते हैं। जी और जब ये जीव उस पूर्ण संत की शरण में आ जाता है, काल के जाल से बाहर निकलने की साधना करता है, उस समय उस जीव को विचलित करने के लिए ये उन संचित कर्मों का दबाव उसके ऊपर छोड़ देता जी है कि नहीं। जी जी तो उस समय भगत जी हमारे जो पिछले जो कर्म होते हैं ना, वो दबाव देते हैं। उन दबावों के कारण मतलब मन में ये थोड़ा जो है मतलब हलचल पैदा होती है। लेकिन इसका तरीका परमात्मा ने ये बताया कि अगर कोई मर्यादा में त्रुटि है तो भाई परमात्मा से समय यातना करो, अपनी मर्यादा में रहो। अन्यथा फिर अपनी भक्ति जो है उसको थोड़ा और बढ़ाओ। मतलब भक्ति की डोज को बढ़ाने से ही मतलब उस रोग पे, उस उन विकारों पे जो है कंट्रोल किया जाएगा। बाकी ये तो हो जाता है, इसमें कोई वो नहीं है भगत जी। ये तो देखो भगत जी, देखो हमारे भी जैसे बीच बीच में कई बार दबाव देते हैं, ये तो हो जाता है भगत जी। लेकिन ये थोड़े समय के लिए होता है, मतलब ज्यादा समय के लिए नहीं होता। नहीं, यही लगने लगा किसी की क्या मर्यादा में खंडित तो नहीं हो गए। नहीं, नाम तो कभी खंडित होता ही नहीं भगत जी। नाम तो कभी खंडित नहीं होता, चाहे आप नहीं शराब नहीं, पी लो, मर्यादा खंडित, मर्यादा। चाहे आप शराब पी लो, चाहे मांस खा लो, नाम खंडित नहीं होता भगत जी। मर्यादा टूटती है, गुरु जी का वचन हाँ, टूटता है। मर्यादा कहीं। हाँ, तो उसके लिए मान लो अगर ऐसे कोई गलती जाने अनजाने में अगर हो जाती है तो परमात्मा जी से क्षमा याचना कर लो भगत जी। देखो काल का लोक है, यहाँ यहाँ भैया तो है नहीं कि नाम ले लिया तो अब भैया आपसे कोई गलती होगी ही नहीं। यहाँ तो वो। परमात्मा के अलावा सब जीव हैं भगत जी। पर जानबूझ के गलती करने से बचे, और अनजाने की परमात्मा माफ करते हैं, फिर भी सावधानी जरूरी है। बाकी तो ऐसा कुछ नहीं, परमात्मा साथ में ही है भगत जी। बाकी हलचल तो देखो काल भगत जी करेगा ना। अगर चुपचाप ही शांत हो जाएगा तो फिर हमें पता क्या चलेगा फिर भगत जी इस भगवान की भक्ति का। फिर हमारे को एहसास क्या होगा, इसकी महत्वता का क्या पता चलेगा। काल अगर बिल्कुल ही दूर भाग जाएगा तो वो भी नहीं, अपना अगर काम ऐसा। करेगा भगत जी पूरा। वो तो है ही भगत जी। बाकी परमात्मा से प्रार्थना करते रहो, उन्हीं से अरदास करो, ज्यादातर उन्हीं के संपर्क में रहो भगत जी। बाकी क्योंकि ऐसा कभी कभी जैसे ही उत्पन्न होने लगता है तो ऐसा लगता है कि मालिक के प्रति भी मतलब काल के द्वारा दबाव के कारण मालिक के प्रति भी मतलब उल्टा मतलब कुछ मन में उत्पन्न होने लगती है। देखो भगत जी, काल तो ये मन है, और परमात्मा ने बताया ये ना जाने कितनी बुरी सोच पैदा कर दे एक सेकंड में। लेकिन हमारे परमात्मा ना तो बुरे हैं ना गंदे हैं, इसलिए परमात्मा के प्रति ना मन तो में। वो तो अब तो मालिक के शरण में मैंने वो नाम वो ले लिया हूँ, और मालिक की अब तो ये तो जीवन में और किसी को मैं वो हो ही नहीं सकता, इसमें आ ही नहीं सकता। क्योंकि अब तो मालिक से यही अरदास करता हूँ कि हे मालिक अगर भाजू तो आपकी, नहीं तो ले चलिए, सांस से बंद। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। क्या करेंगे यहाँ रह के इस लोक में।
ये भी देखो भगत जी, चिंतन मनन ना, ये भी मतलब भक्ति की एक पहचान है कि भाई हम सही रास्ते पे जा रहे हैं। चिंतन मनन वही करेगा भाई जिसके ऊपर परमात्मा का हाथ होता है। बाकी जो काल प्रेरित को क्या पता क्या चिंतन मनन होता है, वो तो पैसे के चिंतन मनन करेगा, माया कहाँ से आए, पैसा कहाँ से आए। तो ये तो अभी भगत जी बहुत समय है, धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए। अभी तो आप और हमारी शुरुआत है भक्ति मार्ग में भगत जी। ये तो है ही। धीरे धीरे परमात्मा दृढ़ करते रहेंगे, हल्के फुल्के झटके तो भगत जी आजीवन आएंगे। बाकी ये है कि द्वार धनी के पड़े रहो, धक्के धनी के खाओ, 100 काल जग जोरी पर द्वार छोड़ ना जाए। सतगुरु का दरबार छोड़ के नहीं जाना, बाकी तो फिर परमात्मा संभाल लेगा अपने आप सब ना। वो तो है ही भगत जी, क्यों किसी की न जाने इस मार्ग के मालिक तो ये जन्मों जन्मांतर से जुड़े हुए थे, तभी तो मालिक ने आज हमें इस लायक बनाया। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। वो तो अब महसूस होता है किसी की धन ऐसे घर में, जिस घर में जन्म हुआ जी जी जी, कि मालिक से जुड़े हुए, बचपन से ही जुड़े हुए रह गए। बाकी ऐसे कोई जो है घबराने की वो नहीं है भगत जी। ये मन है, ये भगत जी हमेशा हमारे को भक्ति से दूर करने के उपाय सोचेगा। ये गुरु जी के प्रति भी गंदे विचार मन में पैदा करेगा, तरह तरह के करेगा। लेकिन भगत जी देखो क्या है, अब वो आत्मा है ना, आत्मा कभी गंदे विचार पैदा नहीं करती अपने अंदर। आत्मा कभी भी जो है मलिनता लेके नहीं आती, लेकिन मन को परमात्मा ने काल का रूप बताया। अब जैसे मान लीजिए आपकी पत्नी जो है मतलब की गोरी है, और कोई लोग कह रहे देख रहे तेरी पत्नी काली कलौटी ऐसी वैसी, पता नहीं उसकी मतलब ऐसी ऐसी मतलब व्याख्या करता है, तो आपको कोई दर्द होगा, कोई परेशानी होगी? नहीं हो सकती, क्योंकि आपको पता है कि वो तो गोरी है। और इस नादान को पता नहीं है, ये मुझे वैसे ही मतलब फालतू में मतलब गुस्सा दिलाने के लिए बोल रहा है कि वो काली है, ऐसी है। तो इसी प्रकार भगत जी हमारे परमात्मा निर्विकार हैं, निर्भय हैं, निर्विषम हैं, उनके ऊपर कोई दोष नहीं लग सकता। तो चाहे ये मन जो है ना, ये मन चाहे हमारे अंदर कितने भी कुविचार पैदा करे हमारे गुरु जी के प्रति, लेकिन आत्मा कभी भी अपने बाप के प्रति उल्टा नहीं सोच सकती। तो मन को सोचने दो भगत जी, ये तो मन की बकवाद है, ये तो करेगा आत्मा को दबाने के लिए। लेकिन हमें तो पता ना कि हमारे परमात्मा क्या है और हमारे गुरु जी के प्रति क्या भाव है। जी। फिर इसको भोगने दो, जो मर्जी भोगने दो इसको, ये ज्यादा दिन नहीं भोगेगा। फिर जब हम भक्ति सही करेंगे, मर्यादा में रहेंगे, तो आत्मा धीरे धीरे मन के ऊपर उठती चली जाएगी, फिर धीरे धीरे वो इसको दबाने लग जाएगी। तो शुरू में तो भगत जी थोड़ा सा ही उछलेगा ना। अब एक बात बताओ, पहले आप अपने दोस्तों के साथ में खाते थे, पीते थे, घूमते थे, सब लोग राजी थे, सब प्रसन्न थे, और जैसे आपने ये नाम ले लिया, आपने उन यारों दोस्तों की वो कुसंगति छोड़ दी, तो थोड़ा तो भगत जी आपका विरोध होगा कि नहीं होगा? जी जी। हैं? वो लोग आपको जो है भला बुरा भी कहेंगे, वो गुरु जी के बारे में भी कहेंगे भला बुरा, यार तूने क्या गुरु बना लिया, हमने भी गुरु बना रखे, हम तो खाते हैं पीते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, तू ये हो गया वो हो गया। तो बकवाद तो मन भगत जी आत्मा को दबाने के लिए, भगत को भक्ति मार्ग से भटकाने के लिए करता ही रहेगा अंत तक। इसीलिए तो परमात्मा ने तत्व ज्ञान दिया है कि ज्ञान के सारे हम आगे बढ़ सकते हैं। वरना भगत जी भाई जैसे गुरु जी ने बताया कि मुक्ति तो नाम से होनी है, फिर ये इतना ज्ञान देने की आवश्यकता क्या थी? नाम ही दे देते सीधा। लेकिन उस नाम पे रुकने के लिए ज्ञान जरूरी है। तो लगे रहो भगत जी, ये तो देखो अंतिम श्वास की भक्ति है ये तो, है ना। जो है परमात्मा कहते हैं ना कि पाकी फसल देख कर और गर्भइयो मत किसान, अभी तो झोले बहुत हैं भाई, सतलोक आले तब जाने। जब सतलोक पहुंच जाए तब मानना कि हाँ हमारा काल से छुटकारा हो गया। बाकी तो भगत जी यहाँ पे सावधानी की जरूरत है, यहाँ सावधानी हटी तुरंत दुर्घटना घटी। बाकी छोटे मोटे तो भगत जी सब चलते रहेंगे, झटके फटके तो। ठीक है भगत जी। जी। सत साहब, सत साहब, जय हो बंदी छोड़। जय हो बंदी छोड़ की।